हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम फर्स्ट चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। इसमें मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल कराऊंगी। आगे वैसे ऑलमोस्ट प्रैक्टिकल ही हैं, छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं, वो मैं करवाती हूँ यहाँ पे। इसके प्रैक्टिकल पोर्शन आप एक बार करके देखना, अगर नहीं होते हैं तो मैं क्लास में फिर से कराऊँगी। ठीक है, फिर मैं वीडियो भी बना दूँगी। अगर नहीं होता है आपसे, एक बार आप ट्राई करना। मैं इसके सॉल्यूशन आपको करवा रही हूँ डी.के. गोयल का। ये है हमारा 9th क्वेश्चन। अब इस 9th क्वेश्चन में क्या है, टॉपिक जो है वो है हमारा ट्रांसफ़र ऑफ नेट प्रॉफिट टू जर्नल रिजर्व। हमारे पास कुछ प्रॉफिट होते हैं, उस प्रॉफिट में से कुछ पार्ट हम या कुछ पोर्शन हमारे प्रॉफिट का हम एप्रोप्रिएट कर देते हैं हमारे जर्नल रिजर्व में। जर्नल रिजर्व में किस लिए डालते हैं हम? ताकि फ्यूचर की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफ़िल किया जा सके। जर्नल रिज़र्व जो होता है वो किसी भी पर्पज़ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। स्पेसिफिक रिज़र्व होता है तो वो एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए ही होता है और उसी पर्पज़ के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है हमारा, ABC वर पार्टनर इन अ फर्म हैविंग कैपिटल ऑफ 3 लाख, 3 लाख एंड 4 लाख। ए की कैपिटल है 3 लाख, बी की कैपिटल है 3 लाख एंड सी की जो कैपिटल है वो कितनी है 4 लाख। उसके बाद है देयर करंट अकाउंट बैलेंसेस। अब यहाँ पे करंट अकाउंट के बैलेंसेस दिए हुए हैं। इसका मतलब क्या है हमारे कि जो पार्टनर्स हैं उनके जो कैपिटल अकाउंट है वो कैसे हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है। ठीक है, फ्लक्चुएटिंग नहीं, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है, इसीलिए इसमें दो अकाउंट बनेंगे। एक हमारे बनेंगे कैपिटल अकाउंट जो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट होते हैं, और एक हमारे बनेंगे करंट अकाउंट। करंट अकाउंट के बैलेंसेस जो है 40,000, 30,000 और 20,000। यहाँ पे देखो डेबिट लिखा हुआ है। डेबिट का क्या मतलब है कि इसका जो बैलेंस है ये कैसा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है। जैसे क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन में साथ साथ बताती हूँ मैं। अब है हमारा अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड 10% ऑफ नेट प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू जर्नल रिजर्व। कहाँ पे ट्रांसफर करना है हमें, जर्नल रिजर्व में। किसका ट्रांसफर करना है 10%? हमें नेट प्रॉफिट का। जितने भी हमारे नेट प्रॉफिट होंगे उसका 10% हम कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, जर्नल रिजर्व में। एंड द पार्टनर्स वर एंटाइटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है हमारा 5%। ये निकालना आता है, आप सभी को आता है ना। सी बीइंग द वर्किंग पार्टनर वॉज ऑल्सो एंटाइटल टू सैलरी ऑफ 60,000 पर एनम। पर एनम मीन्स पूरे साल की जो उसकी सैलरी है वो कितनी है, 60,000। द प्रॉफिट वर डिवाइडेड इन द फॉलोइंग। द फर्स्ट 1,000 इन प्रपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल। 1 लाख जो हमारी फर्स्ट जो नेट प्रॉफिट होंगे वो 1 लाख जो हैं वो किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, उनकी कैपिटल की रेशो में। कैपिटल कितनी है 3 लाख, 3 लाख एंड 4 लाख। इट मीन्स कितनी किस रेशो में हो जाएंगे, 3:3:4 में। 1 लाख के बाद नेक्स्ट जो 1,50,000 है वो किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, 5:3:2, 5:3:2 में। क्लियर है। अब उसके बाद भी अगर कुछ भी रिमेनिंग प्रॉफिट बचता है तो वो शेयर्ड इक्वली। वो जो शेयर्स होंगे वो किस में डिवाइड होंगे, इक्वली डिवाइड होंगे। क्लियर है यहाँ तक? आई थिंक यहाँ तक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा द फर्म मेड अ प्रॉफिट ऑफ 9 लाख। फर्म के टोटल जो प्रॉफिट थे वो कितने थे, 9 लाख। बिफोर चार्जिंग एनी अबव आइटम। ऊपर जो भी आइटम्स दी हुई हैं हमें यहाँ तक, वो कोई भी आइटम को हमने इसमें से क्या नहीं किया है, चार्ज नहीं किया है। उसके अलावा जो हमारे प्रॉफिट है वो कितने हैं, 9 लाख। प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। इट मीन्स हमें यहाँ पे दो चीज़ें बनानी है। एक तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और साथ में हमें जर्नल एंट्रीज भी करनी है। क्लियर है? तो क्वेश्चन को देखते हैं आगे हम। क्वेश्चन में क्या है हमारा, सबसे पहले हमें बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट वही है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। ये हमारी डेबिट साइड है और ये हमारी क्रेडिट साइड है। यहाँ पे हम सबसे पहले क्या ट्रांसफर करते हैं, हमारे प्रॉफिट्स को ट्रांसफर करते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितने हमारे प्रॉफिट है, 9 लाख के। अब सबसे पहले हमें क्या बोला था, जर्नल रिजर्व ट्रांसफर करने हैं 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितने हैं, 9 लाख। 10% कितना हो जाएगा इसका, 90,000। क्लियर है यहाँ तक? अब उसके बाद सेकंड थिंग हमें क्या बोला था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी बोली थी, 5% पर एनम। अब इसकी कैपिटल है, ए की जो कैपिटल है वो कितनी है, 3 लाख। बी की जो कैपिटल है वो कितनी है, 3 लाख। सी की जो कैपिटल है वो कितनी है, 4 लाख। 3 लाख पे 5% कितना होगा, 15,000। 3 लाख पे 5% 15,000। 4 लाख पे 5% कितना हो गया, 20,000। तो इन तीनों को जब हमने ऐड किया तो वो कितना हो गया हमारा, 50,000। क्लियर है?
उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया था हमें कि सी जो है वो हमारा वर्किंग पार्टनर है। वर्किंग पार्टनर होने के बजाय उसको हम क्या दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं। कितनी दे रहे हैं, 60,000 पर एनम। तो 60,000 पर एनम के अकॉर्डिंग हमने उसको क्या दे दी, सैलरी दे दी। तो यहाँ तक हमें क्वेश्चन में सारी चीज़ें दी हुई थी, हमने एज इट इज़ उसको लिख दिया। अब हमारा 9 लाख में इधर हमारा टोटल कितना हुआ, 9 लाख, और इधर का जो टोटल हुआ इनको सबको ऐड करेंगे तो वो कितना हो जाएगा हमारा, ऐड करोगे हम तो 1,10,000 समथिंग हो जाएगा, 2 लाख हो गया है ना। तो अब इन्होंने क्या कहा हमें कि जो यहाँ पे हमारा आगे हमें यहाँ पे दिया हुआ था ना कि जो प्रॉफिट है वो किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। पहले 1 लाख जो है, 1 लाख जो है वो कैपिटल की रेशो में, 1,50,532 में, और रिमेनिंग जो है वो किस में होंगे, इक्वली होंगे। तो ये मैं आपको वर्किंग नोट में दिखा देती हूँ कि इसको कैसे किया है। देखो कैसे किया हमने, हमारे प्रॉफिट्स कितने बचे, देखो 9 लाख में से 90,000, 50,000, 60,000 घटाने के बाद कितना बचा हमारे पास प्रॉफिट, 7 लाख के प्रॉफिट बचे हैं। तो फर्स्ट 1 लाख किस में डिस्ट्रीब्यूट करने थे, 334 में, पहले ही बताया था मैंने। तो 334 में कितना हो गया, 30,000, 30,000 एंड 40,000। यहाँ तक क्लियर है। फिर नेक्स्ट 1,50,000 किस रेशो में, ये रेशो उनको दी हुई थी हमें। क्या रेशो दी हुई है, 5:3:2। तो 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हम इसको। तो कितना कितना आया, 75, 45 एंड 30। क्लियर है। नेक्स्ट उसने क्या कहा, रिमेनिंग जो है उसको हम किस रेशो में बांटेंगे, इक्वली। तो टोटल हमारे पास प्रॉफिट कितने हैं, 7 लाख। 7 लाख में से 2,50,000 घटाएंगे तो कितने बच गए हमारे, 4,50,000। तो जो 4,50,000 है वो किस रेशो में बटेंगे, इक्वली। इक्वली कितना आ गया, 150, 150 एंड 150। तो ए के हिस्से में टोटल जो प्रॉफिट आए वो कितने आए, ए के हिस्से में 2,55,000, 2,55,000। बी में 2,25,000, सी में 2,20,000। क्लियर है। और यही वाले प्रॉफिट्स हमें कहाँ पे लिखने हैं, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। देखो वही लिखा हुआ है, ए के हिस्से में 2,25,55, 2,25,000, 2,20,000। तो 7 लाख को इस तरह से हमने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट करना। ये आपने वर्किंग नोट में जो है आपने शो करना है कि जो 7 लाख है आपने उसको किस किस तरह से डिवाइड किया। पहले उनकी कैपिटल की रेशो में, फिर 1,50,000 को 532 में, और फिर जो भी रिमेनिंग बचा 4,50,000 उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद इनके सबके हिस्से में इतना इतना आया, तो वो टोटल 7 लाख हो गया। अब हमारी दोनों साइड इक्वल होगी, यहाँ पे भी 9 लाख हो गया और यहाँ पे भी 9 लाख हो गया। क्लियर है बेटा। अब देखो यहाँ से दोबारा से दिखा देती हूँ अगर आपको फिर भी समझ नहीं आया। देखो यहाँ पे यही बताया हुआ है, 1 लाख जो है वो कैपिटल की रेशो में, 1,50,532 में, और रिमेनिंग जो है वो किस में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। क्लियर है यहाँ तक सभी को। अब उसके बाद हमें बोला था कि हमें इसकी पास दी नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। सिर्फ जो जर्नल एंट्रीज है वो हमने किसके लिए करनी थी, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स के लिए। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, देखो यहाँ से जर्नल एंट्री का एक सीधा सा फॉर्मूला बताती हूँ मैं आपको कैसे करना है आपको। देखो ये है हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की ये कौन सी साइड है, डेबिट साइड। तो यहाँ पे जर्नल एंट्री में हमने क्या किया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को हमने क्या किया, डेबिट किया। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्या किया हमने, डेबिट। कितने से किया, 7 लाख से। 2 हम लिखेंगे, ए के अकाउंट में कितना ट्रांसफर किया हमने, 2,55,000। बी के अकाउंट में 2,25,000। सी के अकाउंट में 2,20,000। और नरेशन क्या लिखेंगे, प्रॉफिट ट्रांसफर टू करंट अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे जो अकाउंट है दोनों दिए हुए थे, कैपिटल अकाउंट भी दिया हुआ था और करंट अकाउंट भी दिया हुआ था, इसलिए हम कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, करंट अकाउंट में। अगर हमारे सिर्फ एक ही अकाउंट दिया होता तो हम इसको कहाँ ट्रांसफर कर दे, कैपिटल अकाउंट में। बट यहाँ पे दोनों अकाउंट दिए हुए हैं, इसलिए यहाँ पे करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज करंट अकाउंट, बीज करंट अकाउंट, सीज करंट अकाउंट। तो तीनों के करंट अकाउंट में हम इसको क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। आई थिंक समझ आ गया होगा क्वेश्चन। तो यही था क्वेश्चन। इसमें सिर्फ हमने जो नया था वो क्या था कि हमें जर्नल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है अपने प्रॉफिट। और ये यहाँ पे याद रखने की चीज़ क्या है कि जो जर्नल रिजर्व है वो प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन होते हैं, वो प्रॉफिट के ऊपर क्या नहीं होते, चार्ज नहीं होते। अगर वो चार्ज होते तो वो कहाँ से ट्रांसफ़र करते हैं हम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। बट ये प्रॉफिट्स का क्या है, एप्रोप्रिएशन है, इसलिए ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट से प्रॉफिट को हम नियोजन कर रहे हैं। तो नियोजन कहाँ पे करेंगे हम, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। क्लियर है। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है, नेक्स्ट टॉपिक में क्या है हमारा, थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ मैं इसको। साझेदार द्वारा फर्म को दिए गए ऋण पर ब्याज।
कोई भी साझेदार जब फर्म को क्या देता है, लोन देता है, तो उसके ऊपर जो ब्याज है उसकी दर क्या होगी, कि अगर फर्म को ऋण दिया हुआ है और वह पूर्व निर्धारित दर से ब्याज पाने का अधिकारी है। पूर्व निर्धारित मीन जिस टाइम उसने लोन दिया था उस टाइम जो पूर्व निर्धारित, हमने पूर्व में जो निर्धारित की थी उसी रेट से हमें इंटरेस्ट देना होगा, चाहे वो 10% है, चाहे वो 20% है, चाहे वो 2% है, चाहे वो 3% है। परंतु अगर हमने कुछ भी निर्धारित नहीं किया है, अगर पहले से कुछ भी डिसाइडेड नहीं है, तो वो इंटरेस्ट रेट कितनी होगी हमारी, 6% पर एनम, 6% वार्षिक ब्याज पाने का अधिकारी होगा, अगर हमने पहले से कुछ भी डिसाइडेड नहीं कर रखा है। और ये हमने वहाँ पे भी पढ़ा था, कहाँ पे पढ़ा था, साझेदारी संलेख ना होने के अभाव में। ठीक है, साझेदारी संलेख में अगर हमने कुछ भी नहीं लिखा है तो 6% की रेट से, अगर लिखा है तो उस रेट से हम क्या देंगे, ठीक है, तो उस रेट से हम उनको इंटरेस्ट देंगे। अब नेक्स्ट आता है ब्याज की प्रकृति और लेखांकन व्यवहार। तो ब्याज की प्रकृति मीन्स क्या है हमारा, कि जो हम पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन दे रहे हैं उसकी प्रकृति कैसी है, तो वो लाभों का क्या माना जाता है, प्रभार माना जाता है। प्रभार का मतलब क्या है, लाभ हो या ना हो हमें वो इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा। ठीक है, और इसका अकाउंटिंग लाभों पर प्रभाव माना जाता है। इसे अप्रोप्रिएशन के स्थान पर कहाँ पे लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये चीज़ हम पहले भी कई बार बता चुकी हूँ मैं आपको, कि जो भी चीज़ लाभों का प्रभार होगी वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखी जाएगी, और जो भी चीज़ लाभों का नियोजन होगी वो कहाँ पे लिखी जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है, तो ऋण पर ब्याज चार्ज होते हैं, इसलिए इसे हमेशा ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा जाता है। ठीक है, ऋण पर ब्याज को साझेदार के पूंजी अथवा चालू खाते में क्रेडिट नहीं किया जाता, इसे ऋण को क्रेडिट किया जाता है। इसे ऋण खाते में क्या करेंगे, हम क्रेडिट करेंगे। जब भी हम इसको इंटरेस्ट देंगे तो वो इंटरेस्ट कहाँ पे लिखेंगे, ऋण खाते में लिखा जाएगा। जैसे ए ने लोन दिया है तो एज लोन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, ना कि एज कैपिटल अकाउंट में। क्लियर है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर या फिर इंटरेस्ट ऑन लोन बाय ए, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय बी, यहाँ पे पार्टनर की जगह उसका नाम आ जाएगा, टू लोन बाय पार्टनर, लोन बाय ए, लोन बाय बी, लोन बाय सी। फिर उस लोन को हम कहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड हमेशा एक्सपेंस आते हैं, तो यहाँ से भी आप क्लियर कर सकते हो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो हमारा क्या होगा, डेबिट होगा। और किसकी वजह से होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय ए, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय बी, तो उसकी वजह से क्या किया हमने, इसको डेबिट किया है। क्लियर है, यहाँ से ये इसकी 2 एंट्रीज है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसकी एंट्री, बट आपको पता होनी चाहिए। साथ साथ जैसे जैसे आप क्वेश्चन करोगे आपको एंट्रीज भी क्लियर हो जाती है। ठीक है, अब इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में थोड़ा सा पहले क्वेश्चन समझा देती हूँ। क्वेश्चन में क्या है, ए एंड बी एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2024। अब विदाउट एनी पार्टनरशिप डीड, उनके बीच में, यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी है आपने कि उनके बीच में कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं थी। दे इंट्रोड्यूस कैपिटल 8 लाख एंड 6 लाख। ऑन 1 अगस्त 2024 ए एडवांसेस 3 लाख बाय वे ऑफ लोन। किस वे में दिया उसने, 3 लाख दिया, और बाय वे ऑफ लोन, लोन दिया विदाउट एनी एग्रीमेंट एज अ इंटरेस्ट। अब उसने इंटरेस्ट के लिए कोई भी एग्रीमेंट नहीं किया, तो सब बता सकते हो आप कि अगर वहाँ पे एग्रीमेंट नहीं है तो किस रेट से इंटरेस्ट दिया जाता है हमारा, 6% पर एनम की रेट से। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड शोड अ प्रॉफिट ऑफ 6,40,000। हमारे प्रॉफिट कितने हैं, 6,40,000। पार्टनर कुड नॉट एग्री अपॉन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टू बी चार्ज एंड बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट भी यहाँ पे कुछ भी डिसाइड नहीं किया कि हमारी रेशो क्या होगी। अगर कुछ नहीं डिसाइडेड है तो कितनी मानी जाती है, इक्वली। पास दी जर्नल एंट्री फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट। सिर्फ जर्नल एंट्री किसके लिए हमें करनी है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट के लिए, बिटवीन द पार्टनर्स, एंड प्रिपेयर द कैपिटल अकाउंट बोथ द पार्टनर एंड द लोन बाय ए अकाउंट। तीन चीज़ें बनानी है हमें। एक तो जर्नल एंट्री पास करनी है सिर्फ किसके लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, एक हमें कैपिटल अकाउंट बनाने हैं, और एक हमें बनाना है लोन अकाउंट। क्लियर है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो हमारा सबसे पहले हमारा आता है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। देख लो, या कोई भी अकाउंट, पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है हमें, तो लोन पे इंटरेस्ट देख लेते हैं हम वर्किंग नोट के थ्रू। इंटरेस्ट ऑन लोन, उसने कितना लोन दिया, 3 लाख का। कब दिया था उसने, अगस्त में। तो किस रेट से दिया था उसने, कोई रेट नहीं दी हुई थी हमें, तो हमें किस रेट से मान लेते हैं, 6%। अब उसने अगस्त में दिया था, देखो लोन कब दिया था उसने, मैं पीछे करके दिखा देती हूँ आपको। जो लोन है उसने, वो लोन कब दिया था, 3 लाख लोन दिया उसने, 3 लाख कब दिया,
अगस्त में। तो अगस्त से अप्रैल मार्च तक हमारे कितने मंथ्स हो जाते हैं? 8 मंथ्स। तो अगस्त से मार्च तक हमारे कितने मंथ्स हो गए? 8 मंथ। तो 8 मंथ पे इंटरेस्ट लगेगा हमारा। और किस रेट से लगेगा? कोई रेट नहीं दी हुई तो हम किस रेट से मानते हैं? 6%। कितने मंथ्स का लगेगा? 8 मंथ्स का। कितना इंटरेस्ट आ गया? 12,000। क्लियर है? तो 12,000 हमारा इंटरेस्ट आ गया। अब नेट प्रॉफिट कितने बचे? टोटल हमारे कितने थे? 6,40,000। इसमें से 12,000 घटा दिए तो हमने कितने बच गए? 6,28,000। तो इंटरेस्ट ऑन लोन हमारा कितना आया? 12,000। और 12,000 घटाने के बाद हमारे पास जो प्रॉफिट बचे वो कितने बचे? 6,28,000। अब ये 6,28,000 हमारे प्रॉफिट बचे हैं, इसको हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट करेंगे हम कितने से? 6,28,000 से। इनके बीच की जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो नहीं दी हुई, तो हम कितनी मानते हैं? इक्वली। हम इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 3,14,000, 6,28,000 को 1/2 करेंगे, डिवाइड करेंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 3,14,000, 3,14,000। ए के हिस्से में भी कितना आया? 3,14,000। और बी के हिस्से में भी कितना आया? 3,14,000। तो दोनों के हिस्से में 3,14,000, 3,14,000 आ गया। तो यहाँ पे हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो गया। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड टू एज कैपिटल अकाउंट एंड बीज कैपिटल अकाउंट इक्वली। यहाँ पे रेशो भी लिखती है। अब देखो यहाँ पे करंट अकाउंट के बैलेंसेस नहीं दिए हुए थे, इसलिए कहाँ पे ट्रांसफ़र किए हमने? कैपिटल अकाउंट में। अगर करंट अकाउंट के बैलेंसेस दिए होते तो कहाँ पे ट्रांसफ़र करते हम? करंट अकाउंट में। क्लियर है? फर्स्ट एंट्री तो आई थिंक सबको क्लियर होगी। नेक्स्ट है, देखो पहले मैं लोन अकाउंट बताती हूँ आपको। लोन अकाउंट में सबसे पहले हमारा क्या है? 1 अगस्त को हमें लोन दिया गया। कितना दिया गया? बैंक से लोन आया। कितना? 3 लाख। क्लियर है? अब 31 मार्च को हमें इंटरेस्ट भी पे करना है बाय इंटरेस्ट ऑन लोन बाय ए। कितना? 12,000। तो टोटल कितना हो गया? 3,12,000। मार्च के एंड में जो बैलेंस बचा वो कितना बचा? 3,12,000। तो इस तरह से ये अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। अब मैं बताती हूँ आपको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? बैलेंसेस लिखेंगे, या फिर इन्होंने कैपिटल जो है जब लगाई थी तो 1 अप्रैल 2025 को बाय बैंक से 8 लाख एंड 6 लाख तो उन्होंने कैपिटल लगाई। कैपिटल लगाने के बाद और हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई, सिर्फ हमें मार्च 2025 में हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट ट्रांसफ़र करनी है। 3,14,000 एंड 3,14,000। क्लियर है? ठीक है, तो 3,14,000 और 3,14,000 हमें क्या किए? हमने प्रॉफिट ट्रांसफ़र किए। तो इस साइड का टोटल करेंगे तो कितना आया? 11,14,000। वही हमारा बैलेंस हो गया। इस साइड का टोटल किया तो वो कितना आया? 9,14,000। तो वो हमारा बैलेंस हो गया। इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं करना था, सिर्फ हमें प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करना था और इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी थी। यहाँ पे इन्होंने बेसिकली हमें प्रॉफिट एंड लॉस जो हमारा ये पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है ये किस लिए बनवाया है इन्होंने हमारे से? सिर्फ ये इसकी कैलकुलेशन करने के लिए दिखाया गया है कि जो लोन है वो कैपिटल अकाउंट में ना लिख के वो हम कहाँ पे लिखते हैं? उस स्पेसिफिक पार्टनर के लोन अकाउंट में लिखते हैं। हम कहाँ पे लिखते हैं? उसके स्पेसिफिक पार्टनर के लोन अकाउंट में लिखा जाता है, ना कि पार्टनर के कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? कैपिटल अकाउंट में सिर्फ किससे रिलेटेड चीज़ें आती है? पार्टनर से रिलेटेड चीज़ें आती हैं। और वो भी कौन सी चीज़ें आएंगी हमारी? जो पार्टनर ने हमें लोन दिया है, जो पार्टनर को सैलरी देनी है, या फिर उसके कोई ड्राइंग है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, कमीशन है, तो वो कैपिटल अकाउंट में आती है। लोन है तो वो लोन अकाउंट में जाएगा, क्योंकि लोन क्या होता है? लाभों का प्रभार होता है, इसलिए वो लोन अकाउंट में जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट ये भी वही है। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू फर्म। इंटरेस्ट ऑन लोन दिया है उसने फर्म को, और क्या करनी है उसकी? हमें एंट्रीज करनी है। देखो यहाँ पे क्या हुआ है, हमारा 2 पार्टनर है, सुरुचि एंड टीना। कौन है 2 पार्टनर हमारे? सुरुचि एंड टीना। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितनी है? 2:1। सुरुचि हैड गिवन लोन ऑफ 12 लाख टू द फर्म ऑन 1 अगस्त 2024। डेट आपने याद रखनी है, कब दिया उसने? अगस्त में। इंटरेस्ट वाज पेबल वाज एग्रीड एट 8% पर एनम। रेट ऑफ इंटरेस्ट दी हुई है ना हमें, कितनी दी हुई है? 8% पर एनम। अगर नहीं दी होती तो कितनी मानते हैं हम? 6%। लोन 8% per annum. Interest on loan up to January 2025 are paid by check on 3rd Feb 2025 and remaining interest was paid on 4th April 2025. अब हमें जो इंटरेस्ट की जो पेमेंट कर रहे हैं वो हम किस में कर रहे हैं? बीच बीच में कर रहे हैं, 6 मंथली कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ही एंट्रीज करेंगे हम यहाँ पे। तो पास दी नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द इंटरेस्ट ऑन लोन।
तो यहाँ पे सिर्फ हमें जर्नल एंट्रीज करनी है। सबसे पहले हमारा आता है, देखो इसका वर्किंग नोट दिखा देती हूँ मैं आपको। वर्किंग नोट में हमें क्या करना है सबसे पहले, एक मिनट। तो देखो हमारे पास कितना है, 12 लाख का लोन है, ठीक है। 12 लाख के लोन पे हमें क्या देना है, इंटरेस्ट देना है। तो 12 लाख पे सबसे पहले इंटरेस्ट निकाल लो, कितना आएगा, कितना आएगा, 8% की रेट से देना है। 8% की रेट से देना है। और उसने कब दिया है हमें लोन, जो दिया हुआ है हमें अगस्त में दिया हुआ है। तो 8% की रेट से कितना आ गया, 48,000, ठीक है। अगस्त से हमारा कब तक का माना जाएगा, अगस्त से फैब तक का। तो इंटरेस्ट इंटरेस्ट पेड फॉर 6 मंथ, टोटल कितना आएगा हमारा, देखो 12 लाख है हमारा, कितना है, 12 लाख। ऐसे छोटा सा करके दिखा देती हूँ मैं आपको। 8% की रेट है, 6 मंथ का इंटरेस्ट निकालना है हमें। तो ये कितना आ जाएगा, 48,000, ठीक है। 6 मंथ का निकाला जाएगा। क्यों निकाला जाएगा बेटा 6 मंथ का, क्योंकि यहाँ पे जो है उन्होंने क्या किया, 8% इंटरेस्ट अप टू जनवरी, जनवरी वाज पेड बाय चेक ऑन 3 फरवरी 2025। तो 6 मंथ का निकाला जाएगा, 6 मंथ अप टू जनवरी। तो कितना आया हमारा, 48,000। तो कितना आया, 48,000। तो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय सुरुचि टू बैंक, बैंक से हम इसकी पेमेंट कर रहे हैं। जब बैंक से पेमेंट होती है तो बैंक अकाउंट को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। किस वजह से क्रेडिट हो रहा है बैंक हमारा, इंटरेस्ट ऑन लोन, किसको दे रहे, किससे लिया था हमने लोन, सुरुचि से। तो 48,000 इंटरेस्ट ऑन लोन बाय सुरुचि टू लोन बाय सुरुचि। अब इंटरेस्ट प्रोवाइडेड फॉर फेब्रवरी एंड मार्च, 2 महीने का इंटरेस्ट निकालना है। 2 महीने का इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे हम, फेब्रवरी और मार्च के लिए। अब देखो हमारा टोटल इंटरेस्ट कितना है, टोटल अमाउंट कितना है, 12 लाख गुना 8/100 इंटू कितने मंथ्स के लिए निकालना है हमें, 2 मंथ्स के लिए, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे हम इसको, कितना आया था, 48,000 डिवाइडेड बाय 3, तो कितना आ गया, 16,000 आ गया। आगे समझ, एक बार कैलकुलेशन खुद से करके देखना, समझ आ जाएगा। तो 2 मंथ्स का जो हमारा इंटरेस्ट है वो कितना आएगा, हमारा 2 मंथ्स का जो इंटरेस्ट है वो कितना आएगा, 16,000। देखो फैब और मार्च के लिए इंटरेस्ट कितना आया, 16,000। तो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय सुरुचि, सेम एंट्री है, फर्स्ट डेबिट ही कर रहे हैं। बट वहाँ पे बैंक से हमने पेमेंट कर दी, चेक से की है ना पेमेंट, तो इट मीन्स बैंक से पेमेंट कर दी हमने। बट यहाँ पे हम उसकी पेमेंट नहीं कर रहे, हम सिर्फ क्या लिख रहे हैं, लोन बाय सुरुचि, उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं, हम अभी उसकी पेमेंट नहीं कर रहे हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट करेंगे और इंटरेस्ट ऑन लोन बाय सुरुचि कितना हो जाएगा, टोटल 64 पूरे साल का। यहाँ पे जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जब हम ट्रांसफ़र करते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पूरे साल का 64,000 हम ट्रांसफ़र करते हैं, कितना, टोटल 48,000 और 16,000 कितना हो जाएगा, 64,000। क्लियर है बेटा। अब देखो थोड़ा सा आप इसको ऐसे भी देख सकते हो। देखो उसने जो लोन दिया था वो कब दिया था, अगस्त में दिया था हमें लोन, कब दिया था उसने, अगस्त में। कब दिया था लोन उसने, अगस्त में। तो अगस्त से मार्च तक कितने महीने होते हैं, 8 महीने होते हैं, 8 महीने होते हैं। टोटल जो इंटरेस्ट लगेगा उसके ऊपर हमें कितने महीने का देना, 8 महीने का देना है। बट हम मार्च में इंटरेस्ट ना देके उसको जनवरी में कुछ पेमेंट कर देते हैं। कई लोग होते हैं ना जैसे 6 मंथली पेमेंट करते हैं, तो 6 मंथली हम उसको पेमेंट कर रहे हैं, कितनी पेमेंट कर रहे हैं हम उसको, 6 मंथ में पेमेंट कर रहे हैं हम उसको जनवरी में। तो जनवरी की पेमेंट तो हमने उसको कर दी। अब फैब और मार्च के लिए भी हमें पेमेंट करनी पड़ेगी। फैब और मार्च की जो पेमेंट है वो हम उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे कि उसके लोन में ऐड हो गया वो, ठीक है। और टोटल जब प्रॉफिट एंड लॉस में तो पूरे 8 महीने का इंटरेस्ट निकाला जाएगा, वहाँ पे टोटल को उसको ऐड कर देंगे।